जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं हम सं तं पं मं हम ओम सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। शीतोच्चैः हस्ते शुता सर्वरासुरमर्त्यनाथै तत्काले पीडितमहि क्षुरसस्य धारा सद्य पुनातु जिन्बिम्बगते गयुष्मान्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं हम सं तं पं हम ओम सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते अक्षरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। उत्कृष्ट वर्णेन महिमरसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां घृतस्य सुगंध गुणानुमेयां वंदेर्हतां सर्वे संस्नपनोपयुक्तां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं हम सं तं पं हम ओम सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। 24 प्रभु के पूजन को मैं भक्ति भाव से संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदेह दिवात्मय संप्रभाहै श्रीरेणुजिना श्रीतरे रविषिंचमाना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम ओम सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तद्नागत जिन्पते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सर्वदेवांचितयेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम ओम सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते तद्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा स्वाहा। जय हो 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता अब दही की धारा करके द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इष्टिर्मनोरश्यते भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कर्षे निक्लेर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मतलब त्रिवणि पटिं विनेन्द्रां। ओम ह्रीं
क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिम शिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेषित चंदनेन दिनस्य देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बं हम सं तम पं हम सं सं झम झम शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वद्रव्याभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संते का जाति सुरेंद्रवृंदे वधूकवृंदैरपि चंपकार्ते पुष्पैरनेकैरलिभिर्हुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रयोगं यजेह श्रीमज्जिनेन्द्राग्रयोगं यजेहम् ओम ह्रीं सुमनः सत्यदाय प्रदर्शि करोमिति स्वाहा जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान 24 जनवरी जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो तद्योज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपेन पात्रार्पितं प्रतिदिनं 24 जनवरी जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो तद्योज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपेन पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदा मारार्थिकं तव विभोरवतारयामि प्रवतारयामि झूम झूम भक्ति करे इंद्र सब नृत्य करे झूम झूम भक्ति करे इंद्र सब नृत्य करे आरती उतारो रे ओ प्रभु थारी पूजा रचाओ रे मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय श्री शांतिनाथ जय जय श्री मंगल आरती अवतरण करो स्वाहा घनसारे चतुस्समादेन रामोदवासि समस्त दिगंतरालयीन मिश्रीकृतेन प्रसादेन भगवाना त्रैलोक्यं पावन महासकनं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा तो सर्वज्ञः सकल सुदर्शन सकल वीर्या सुखा स्त्रीकृतिकरां जाति जरा मरण सुदर्शन ओम शुद्धि कीर्तिं प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते तिशिकारी इच्छा पुरक्षिन आदिनाथ पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास्पुष्पनाथ पार्श्वशंकर जिनेन्द्रायन रत्नत्रय रंकृतायन शांतिनाथ जिनेन्द्रायन मंडल मंडितायन शुक्ल ध्यान पवित्रायन अनंत संसार चक्र धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि सुरत धूषितरायन गौरव विनाशनाय धीरेन्द्र प्रणाम मंडल मंडल तुलक कोशितराय घात एघाधिक तुलक मही व्याप्ताय दिव्य तेजमुक्त तुलकताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुकुशताय मुनि हरिका वैष्णव अदराय अमराय अभुवायन अतिमम संगस्म इष्ट जीवन कृष्णमति नाम देशम वार्षिक शांति मंत्र कर्ता परिवार श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर पूजानंद पूजा जैन परिवार परिवारों के श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि स्मृति कृष्ण परिवारों के दर्शन श्रीमती वैशाख पुस्तक नागपुर श्रीमती ललिता लालचंद रविंद्र सुरेंद्र नीलेश पंकज श्री महावीर कृष्णता वेंकट डॉक्टर अवनीश पूजा जैन परिवारों के प्रमोद उषा जैन प्रोग्राम विनय पूजा सागर शास्त्रीमाला भट्टन श्री संजय सद प्राच्य अवनी जयपुर मुंबई मनोज रजिंद्र से वर्धमान परिवारों के श्री वर्धमान नेहर परिवारों की नीलेश प्रशांत सारिका सुकेश विजय बड़पुरा श्री कुमार चिरंजीव दर्श कुमारी नव्या संभाजी परिवार से
सपना, अतुल, अनीता, रवि, पाटलिपुत्र संभाजीनगर, नमिता, महेश, माणिक, रामकोटम, अपूर्वा, नीरज, संभाजीनगर, डॉक्टर राजू, चिंतित, आयशम, सर्वम, सर्विघ्नम, सर्वभयम, निरोधं च, अन्तुकामं, आतुरतिकामं, क्रोधमानमयलोभं च, शोकभयजुगुप्सां च, पापरोधं च, अग्निकिराद्भयं च, पुण्यपुष्पवेदं च, मिथ्यात्पराग्देशमस्तरं च, सर्वविघ्नं, सर्वचोडदुष्मराज्यं च, सर्वदोषरोगशोभविरातिं च, विकर्षप्रणादं च, प्रतिष्ठिराज्यं च, सर्वविघ्नं च, सर्वतृष्णभूषार्त्रोद्यानं च, सर्वमन्त्रं, सर्वात्परगतं, सर्वादिविदुषं, सर्वाकुलाकुलं च, सर्वक्षुधर्वं च, गुरुकुश्रोगं च, ग्रहंकारं च, सर्वसंकल्पविकल्पजालं च, सर्वविधभूषमारिं च, सर्वधान्यमारिं च, सर्वशुभमारिं, बलपत्रमारिं, पुष्पदत्तमारिं च, सर्वराष्ट्रदेशब्रह्मारिं च, सर्वविष्णुं च, सर्ववेदनीयां, सर्वमोहनीयां, सर्वकर्माष्टकं, सर्वदुर्भगत्वं, ओम सुदर्शन चक्र विक्रम तेज बल वीर शौर्य धारि कामिनी शांतिम च करो करो दर्शन ते सुडनमाना करो सर्वगुप्तकौदा करो विश्वेशतपा करो विपरीत प्रतवात अत्रमं सिद्धिकरणं। जय हो, जय हो, जय हो। धर्म श्रीमान भवम, आप सभी चक्र मंडल विधान की आराधना कर रहे हैं। सिद्धों की आराधना सब काम सिद्ध करने वाली है। श्रीपाल चरित्र में बहुत सुंदर ढंग से इसका व्याख्या आ रही है, इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह से दिया है। कैसे दिया है? फल फूल माला पान से सज्जित कलश जल के लिए, जलधार दे सब सिद्ध को जन्मादि तय हम वश किए। मैं ना सती श्रीपाल सम हम सिद्ध का अर्चन करें, श्री सिद्ध चक्र विधान से सब कर्म का भंजन करें। ओम ह्रीणमो सिद्धाणम सिद्धाधिपति जन्म निपामति स्वाहा। ओम सिद्धों की आराधना से सब काम सिद्ध होते हैं। ये प्रैक्टिकल में आपको देखा गया है। आपने सुना है कि मैना सुंदरी का पति श्रीपाल कोड़ी, उस कोड़ी पति को मैना सुंदरी की आराधना से ठीक किया। लेकिन ये बात जाने कि आखिर कोड़ क्यों हुआ। आज जो प्रसंग है उस प्रसंग पर मैं बात कर रहा हूं। कोड़ क्यों हुआ, इसमें आप पढ़ेंगे तो आएगा कि राजा श्रीपाल ने पूर्व पर्याय में श्रीपाल को श्रीपाल ने मुनिराज कोड़ी कहा, इसलिए कोड़ हुआ। उसने मुनिराज को जंगल में फेंकवाया, उनको नुकसान से उठा दिया, इसलिए उसको अपना राज्य छोड़ना पड़ा। मुनि की निंदा की, इसलिए उसको पितृवियोग हुआ और उसने मृत्यु दंड देने के लिए कहा मारो इनको, जान से मार डालो। अकेले कहने मात्र से शूल दंड तक पहुंच गया। तो सोचिए, विचार कीजिए कि जो लोग आज, जिन्होंने आज एक विराज की आचार्य कामकुमार नंदी जी की, जो बहुत अच्छे ज्ञानी थे, बहुत अच्छा प्रवचन मुंबई से उनका प्रसारित हो रहा है, आप सुन रहे देख रहे हैं। ऐसे ज्ञानी साधु को जिसने नृशंस हत्या की है, मारा टुकड़े किए हैं, उनके कितने कर्मों का बंध हुआ है, कहाँ उनको भोगना पड़ेगा। और जो जो व्यक्ति कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे होना चाहिए, तो ऐसा अनुमोदन करके उसने घोर पाप का बंध किया, महान कर्म का बंध किया। हम जानते नहीं, समझते नहीं और पीठ पीछे हम निंदा करते, अरे वो तो ऐसे थे वैसे थे, बिना देखे कान के कच्चे मत बनो। दिमाग को सावधान रखो। कल 20 तारीख है, भारत बंद है, राजस्थान बंद है, अन्य जगह पर जहां रेडी नहीं की सब जगह रेडी निकलना चाहिए। और मुनि हत्या का विरोध हर एक कदम आपको उठना चाहिए। आप यदि उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुनि रक्षा के भाव रहेंगे, तो आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। और यदि आप चुपचाप रहे, तटस्थ रहे और आपने विरोध नहीं किया, तो एक न एक दिन कर्म आपको ही भोगना पड़े। इसलिए सावधान हो जाइए और भक्ति के साथ में, आनंद के साथ विधान का लाभ लीजिए, पुण्य संचय कीजिए। सबको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। कल आपने सुना था कि मैनासुरी से उनके पति श्रीपाल ने पूछा कि मैं उज्जैन में आ चुका हूँ, तुमसे भेंट हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे पिता प्रजापाल से मिलना चाहता हूँ। तो उनसे किस प्रकार मिलना चाहिए? तब मैना सुंदरी ने कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता अहंकारी हैं,
और धर्म से रहित हैं, ईश्वरवादी हैं, उनकी ये धारणा बनी हुई है, ये अहंकार है कि मैं ही सबका पालन पोषण रक्षण करने वाला हूं, संसार में सबका सुख दुख मेरे आश्रय। जब पिता ने मुझसे कहा कि तुम अपना इच्छित वर मांगो, तब मैंने विनय से कहा कि शीलवती कन्याएं कभी अपने मुख से किसी पुरुष की कामना नहीं करती, मुझे अमुक पुरुष पसंद है इस तरह नहीं कहती। अतः हे पितृवर, आप ही मेरे लिए प्रमाण हैं। योग्य वर देखकर ही पिता अपनी कन्या को अर्पित करते हैं और उसके बाद सुख दुख तो कर्माधीन है। अपने अपने कर्मानुसार यह जीव सुख और दुख को, सुख की दुख की सामग्री को प्राप्त करता है। इस प्रकार मेरे विनम्र वचन को सुनकर भी पिता के अहंकार को धक्का लगा और क्रुद्ध होकर उन्होंने हमारी कर्म की परीक्षा के लिए कुष्ठ रोग से अति पीड़ित, अति दुखित आपके साथ मेरा विवाह कर। पिता के उस अज्ञानतापूर्ण व्यवहार के प्रति हमारा मन उद्विग्न है, अशांत है। अतः उसकी शांति के लिए तथा पिता के अहंकार को मिटाने के लिए उन्हें इस प्रकार आदेश रूप दंड देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कम बलम परिधाय त्वं स्वदेहे स्वगले तथा शुद्धत्वा परशुमाशुच्चै पादचारी च सांप्रतम दला जीवस्य देवेशेण समागत्य परिच्छेदै सत्यमेतति पादाब्जौ तदाते कुशलम। मैना सुंदरी कहती है कि प्रजापाल अहंकारी है, अतः अहंकार के मर्दन हेतु उससे कहिए कि तुम अपने शरीर को कंबल से ढककर, कहां तक ढकना? गले तक कंबल से ढककर के, कंबल लपेटकर, कुल्हाड़ी लेकर पैदल ही अपने राज्य के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही आओ और राजा के चरण कमलों में शरण लो, तभी तुम्हारी ध्रुवता कुशल हो सकती है। अर्थात ऐसा करने पर ही तुम्हारा जीवन और राज्य सुरक्षित रह सकता है। इस प्रकार आप उनको आदेश दीजिए, इससे उनका मिथ्या मान भंग हो सकता है। अहंकार समस्त दोषों का मूल है। मिथ्या गर्भोस्ति भोनाथ मानसिक से उत्पत्ति, वो मिथ्या गर्भ से नष्ट हो रहे हैं, वे को नष्ट करने, इसलिए हमारे पिता का अहंकार चित्त मलिन है, उसे आप ठीक करें, इनका गर्व छुड़ाएं। तब तन्निशम्यादस्सोपि श्रीपालो प्रियतमेन सो अस्माकं उपकारी स प्रथम तत्य शुभे। श्रीपाल कहते हैं कि मैना सुंदरी, हे प्रिय, जो राजा प्रजापाल हैं वे तो मेरे उपकारी हैं, उन्होंने मेरे साथ अच्छा ही किया है। वह मुझको अपनी पुत्री को देकर हमारे कुछ रोग के निवारण में सहायक बने हैं, फिर मैं इस प्रकार उनसे अनुचित व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? ये हमारे लिए योग्य नहीं है। इस प्रकार का आदेश मैं प्रजापाल को नहीं दे सकता हूँ। ऐसा श्रीपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे ससुर हैं, पिता हैं, पूज्य हैं, उन्होंने मेरे को इतनी सर्दी मैना सुंदरी दी, जिससे मेरा कोड़ मिटा है, मेरा उपकार किया, इसलिए मैं उनके साथ व्यवहार नहीं करूंगा। तो देखो, सम्यक्त्वशालिनी प्राहा पुनर्मदन सुंदरी तद बिना भो प्रभो लोके जैन धन प्रभावना। मैना सुंदरी अपने पति से आग्रह करती है कि आप हमारे पिता को यदि इस प्रकार अनुज्ञा नहीं देते हैं तो साधारण से उनसे मिलेंगे तो पिता को तथा लोक के साधारण समुदाय को जैन धर्म का प्रभाव और जैन सिद्धांत जो लिखित जो कर्मवाद यथार्थ समझ में नहीं आएगी कि जिन पूजा के प्रभाव से दुष्कर दुर्निवार कुष्ठ रोग भी सहज दूर हो सकता है, ये विषय भी घर घर में सबको मालूम हो सकता है। सभी लोग मिथ्या धर्म को छोड़कर सच्चे धर्म को स्वीकार करें। कोई भी पिता की तरह मिथ्या दंभ का अयोग्य आचरण न करे। इस तथ्य व लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही मैंने पिता प्रजापाल से मिलने की विधि आपको कही है। सो आप जिन धर्म की भावना के लिए ऐसा ही करें, इस प्रकार मेरा आपसे नम्र निवेदन। महारानी ने बोल दिया, बतला दिया कि ये कारण है। जैन धर्म का महान वैशिष्ट स्थायी रूप से इस पृथ्वी पर अंकित रहे। जैन धर्म में असाध्य रोग को भी दूर करने की शक्ति है। सभी दुस्साध्य कार्य जैन धर्म प्रभाव से सरल हो जाते हैं तथा जीवन से विपत्ति रूप सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। इस तत्व को सर्वथा सर्व जनता समझ सके, इसलिए
पिता प्रजापाल के साथ वैसा व्यवहार करना ही सर पर ठीक है, अतः आप वैसा ही करें इत्यादि वचन मीना सुंदरी ने श्रीपाल से कहे। हाँ, मतलब क्या है, ये बड़ी सेना लेके आए हैं ना, राजा है, आक्रमण करने वाला है, तो युद्ध के लिए तैयार है, वो घबरा रहा है वो कि मैं इतनी बड़ी सेना से कैसे हम सामना करूंगा। तो सामना करने के लिए संधि का प्रस्ताव दिया है कि आपको यदि आपकी जनता को बचाना है, प्रजा को बचाना, आपके राज्य को बचाना है, तो आप ऐसे होकर के आइए। तो उसने अपना परिचय थोड़ी दिया कि मैं प्रजा श्रीपाल हूं, ऐसा नहीं कहा। तदनंतर प्रियतमा सुंदरी के अभिप्राय को श्रेष्ठ जानकर श्रीपाल महाराज ने बुद्धि सागर नामक दूत को बुलाया। वह दूत अति बुद्धिमान था, कार्य अकार्य को समझने वाला, दूरदर्शी, स्वामी की आज्ञानुसार प्रवृत्ति करने वाला, कुशल वक्ता, निर्लोभी, निर्भय और विनयशील, ये पत्रवाहक के लक्षण। श्रीपाल ने उसको अपने मनोगत अभिप्राय को बताकर तथा प्रजापाल राजा के प्रति अपना आदेश पत्र लिखकर दूत को भेज दिया। वह दूत संदेश व आदेश पत्र लेकर शीघ्र उज्जैनी में राजा प्रजापाल के पास में गया और उसने कहा, तो दूत ने विनय पूर्वक प्रजापाल राजा को नमस्कार कर आदेश पत्र देकर सर्वप्रथम अपना तथा अपने स्वामी का परिचय दिया। परिचय में कितना दिया है? वह कहने लगा कि आपके लिए आदेश पत्र देकर महामंडलेश्वर महाराजा श्रीपाल ने मुझको भेजा है। मैं श्रीपाल महाराज का दूत हूँ। हमारे स्वामी परम उज्ज्वल गुणों के धारी हैं, परम विदयशाली हैं। उन्होंने सैकड़ों राजाओं को अपने बल प्रताप से जीतकर बहुत देशों को अपने अधीन कर लिया। महामंडलेश्वर है तो नारायण से आधा महामंडलेश्वर होता है। मंडलेश्वर, अर्धमंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, उसके बाद में नारायण, प्रति नारायण, फिर चक्रवर्ती, फिर तीर्थंकर, मतलब वही नारायण प्रति नारायण चक्री है। हमारे राजा ने सैकड़ों देशों को अपने अधीन किया है और सैकड़ों कन्याओं के साथ विवाह कर मणि, मुक्ता, सुवर्ण, रत्नादि सार्वभौम संपत्तियों को प्राप्त करके महामंडलेश्वर पद को प्राप्त किया है। हमारे स्वामी कोटि भट्ट शिरोमणि हैं, अर्थात सबसे बलिष्ठ हैं तथा परम उदार दानी भी हैं। प्रजनों को तथा याचक जनों को श्रेष्ठ वस्तु प्रदान कर संतुष्ट करने वाले वे जन जन के लिए मनोहारी और प्रशंसनीय भी। ऐसे श्रेष्ठ गुण से निधि से सूर्य से प्रतापशाली महाराज श्रीपाल ने आपके लिए यह आदेश पत्र दिया है। क्या दिया है? उसने कहा कि आप इस पत्र को ध्यान से पढ़ लीजिए और जो कुछ इसमें लिखा है इस जवाब पूर्ण वचन को सुनकर अहंकारी राजा प्रजापाल ने कहा कि अरे दूत, तू जा यहां से, मैं युद्ध स्थल में तुम्हारे राजा को अपनी समझ दिखाता। हिरणों के समूह से श्रीपाल राजा को हिरणियों के समान निर्भर बताता है और अपने आप को पराक्रमी कहता है। वह श्रीपाल के आदेश की अवहेलना करते हुए युद्ध के लिए उनका आह्वान करता है। उसने दूर से कह दिया कि युद्ध में ही इस आदेश पत्र का उत्तर दूंगा, अभी नहीं। पुनः अहंकार से भरा हुआ वह कहने लगा कि जुगनुओं के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश भी आश्चर्य नहीं होता, अतः क्षीण शक्ति वाला पराक्रमहीन वह श्रीपाल मेरे साथ क्या युद्ध करेगा? मुझे तिरस्कृत करने का जो उसका मिथ्या दंभ है, अहंकार है, उसका दुष्फल उसे दुस्तर में ही भोगना पड़ेगा। मैं उसे उसके पराक्रम को दुस्तर में देखूंगा। तदनुसार उदवश मिलते हुए प्रजापाल को देखकर मंत्रियों को चिंता हुई। मंत्रियों को श्रीपाल का पराक्रम ज्ञात, वे जानते थे कि यह श्रीपाल कभी नहीं जीता जा सकता। वह कोटि भट्ट है, महापुण्यशाली है, उसको जीतना सर्वथा अशक्य है। मंत्री बार बार प्रजापाल को समझ करते कहते कि हे स्वामीन, आप मिथ्या अहंकार ना करें, विवेक से काम लें। क्रोध से स्वात्मघात के साथ धर्म का भी नाश होता है, अतः क्रोध ना करें। क्रोध ही इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। दूरदर्शिता, गंभीरता और विवेकशीलता ही श्रेष्ठ राजाओं के चिन्ह है।
आप इसमें से क्रोध को छोड़कर यथार्थ परिस्थिति को समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या कहते हैं कि क्रोध मत करो, देव क्रोधो न कर्तव्य हो, धर्म न नाशकृत। तब मंत्री जनों को समझ करते राजा बोलता है, हे राजन, आप ये समझना कि संसार में सबसे अधिक बलिष्ठ मैं ही हूँ, क्योंकि बलवानों में भी बलवान अथवा महानों से भी महान पुरुष संसार विद्यमान है। हे भुजवक्र विक्रमी, मतलब मंत्री राजा को बोलता है कि हे भुजविक्रमी, देखो चक्रवर्ती छठ खंड का अधिपति होता है, किंतु उससे भी द्वेष रखने वाले संसार में होते ही हैं। यथा भरत चक्रवर्ती का मान बाहुबली से खंडित हुआ। जब चक्रवर्ती के विरोधी हो सकते हैं तब तुम्हारी क्या बात है। अतः अपने बल का अहंकार करना व्यर्थ है। मंत्री लोग राजा को समझाते हैं कि अपने बल का अहंकार मत करो, बलाबल को जानो। पुनः वह मंत्री कहने लगा कि लोक में सिंह यद्यपि बहुत बलवान होता है, तो भी उसको भी जीतने वाला अष्टापद है। जिस प्रकार सूर्य अष्टापद है और उसके 8 पैर होते हैं, लपट लेगा क्या करेगा। और इसके अलावा जो होता है ना, आपका समुद्री घोड़ा होता है, जैसे समुद्री घोड़ा होता है, उसका बड़ा मुंह होता है, वो फाड़ देता है शेर को। हयाना एक साथ मिल जाए तो एक शेर को फाड़ देते हैं। जिस प्रकार सूर्य अप्रतिम तेज को धारण करने वाला महाप्रतापशाली है, पर सघन बादलों से सूर्य का प्रकाश भी ढक जाता है। अतः आपको अपने बल का अहंकार नहीं करना चाहिए। मंत्री कहता है कि हे राजन, मैंने सुना है ये प्रतापशाली बलिष्ठ शत्रु को जीतने वाला शूरवीर श्रीपाल अपनी विशाल सेना के साथ यहाँ आया है। उन्होंने आपकी नगरी को चारों ओर से घेर लिया है। अचानक यहाँ आकर इस प्रकार निर्भय होकर अपने शल्य दल से नगरी को विषय करने वाला ये सामान्य पुरुष नहीं हो सकता।